नमस्कार, मैं नीता वाशवल वंदे मातृभूमि में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने ट्रंप की सहायता से इनकार कर दिया है। ये सहायता क्या थी और क्यों इनकार किया है, आइए इस पे बातचीत करते हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए मदद मांगी थी। जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची, ऑस्ट्रेलिया के मंत्री कैथरीन किंग और साउथ कोरिया ने कहा है कि इस मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत चल रही है, लेकिन कोई भी कदम स्थिति की पूर्ण समीक्षा के बाद ही उठाया जाएगा। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, वो ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं। इस मुद्दे पे ट्रंप से उनकी चर्चा चल रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने लगभग 7 देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखने के लिए मदद मांगी है और उन्होंने अनुरोध किया है कि वो अपने युद्धपोत इसकी रक्षा के लिए भेजें, पर उनके अपने ही दोस्त, अपने ही मित्र राष्ट्रों ने उनका सहयोग करने से मना कर दिया और अभी इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की तुलना में अन्य देश तेल के लिए इस मार्ग पर अधिक निर्भर है, जबकि भारत ने सीक्रेट कूटनीति का रास्ता अपनाया और ईरान से बात कर हॉर्मुज़ से अपने जहाज को मंगवाने शुरू कर दिए हैं। सभी देश इस असमंजस में हैं कि वो अपने देश के आर्थिक स्थिति पे ध्यान दें, अपने देश के नागरिकों की जरूरतों पे ध्यान दें या अमेरिका के साथ लड़ाई में कूदें। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका और इजराइल अकेले पड़ते दिख रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि हर कंट्री अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने देश हित में सोच रही है। अमेरिका, इजराइल, ईरान ने सभी को इस युद्ध में झोंकने के लिए अपने अपने तरीके से माहौल बना रहे हैं, पर हर देश पहले अपने देश के बारे में, अपने देश के लोगों, उनकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था पे सोचेगा, फिर इस पे जाके अमेरिका, इजराइल, ईरान, जिसके भी संग खड़ा होना हो, खड़ा होने की सोचेगा। इस मुद्दे पर अमेरिका, इजराइल अकेला पड़ता हुआ दिख रहा है। ट्रंप ने चीन का भी नाम लिया। ट्रंप ने कहा कि चीन अपनी तेल का अधिकांश हिस्सा इसी रास्ते से ले जाता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या चीन से भी उन्होंने सहायता मांगी है या चीन इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ा है या इस गठबंधन में है। चीन के बारे में ये नहीं बताया कि चीन ने इसकी सुरक्षा के संबंध में कोई बातचीत की है या नहीं। देखने वाली बात यह होगी कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कौन कितना सफल होता है अपने देश हित में बातचीत करके, अपने देश के लिए जहाज निकलवाने और अपने देश के नागरिकों के जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूर्ण करने में सफल होता है। और ये युद्ध कितने दिनों में समाप्त होता है, इस युद्ध का समाप्त होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी देश जान रहे हैं कि इसमें कूदने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें देखना होगा कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत सारे देशों के लिए एक तरह से ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन को बंद कब तक रखा जाएगा और बंद रखना क्या उचित है, इस बारे में कमेंट जरूर करिएगा। वंदे मातृभूमि।